और अब बात आतंक के खात्मे की करेंगे। आपको बता दें कि सेना को खुली छूट दे दी गई है और ये खुली छूट है आतंक को खत्म करने की। इससे पहले आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों ने घाटी का माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश की और उसके अलावा सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया। एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन आपको बता दें कि यह सिलसिला सिर्फ घाटी में नहीं बल्कि दिल्ली में भी घाटी के हालात को लेकर लगातार सरकार की नजर बनी हुई है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसी को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसमें सेना प्रमुख, इसी के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। ये तमाम बड़े आला अधिकारियों की मौजूदगी में एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि घाटी में टारगेट सिर्फ आतंकी नहीं होंगे बल्कि घाटी के भीतर, यानी कि जो लोग आतंकवादियों को समर्थन करते हैं या फिर उन्हें अपने घरों में पनाह देते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें भी उनके बिल से निकालना होगा। देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे से लौट रहे अमन चैन से घाटी के आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की बौखलाहट बढ़ गई है। यही वजह है कि हाल के दिनों में आतंकियों ने घाटी के अमन चैन में खलल डालने की कोशिश की। आतंकी इस कदर हताश हो चुके हैं कि उन्होंने घाटी में दहशत फैलाने के लिए निर्दोष श्रद्धालुओं पर भी गोलीबारी की, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, तो आतंक को उसी की भाषा में न सिर्फ जवाब देता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर मारता है। घाटी में आतंकियों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में आतंकियों के सर्वनाश का संपूर्ण प्लान तैयार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों से निपटने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को किसी भी कीमत पर कुचल दें। उन्होंने आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। एमएचए की बैठक में अमरनाथ यात्रा के फुल प्रूफ प्लान पर भी मंथन किया गया। शाह ने अमरनाथ यात्रा में कई लेवल की सुरक्षा के इंतजामात के निर्देश दिए। शाह ने हर एक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की बात कही। गृह मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा को सुरक्षित सुरक्षा वातावरण में आयोजित कराने के लिए एक शिविर, वहां तक जाने वाले मार्ग की सुरक्षा पर जोर दिया। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। गृह मंत्रालय की बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई। शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के ज्यादा से ज्यादा इनपुट जुटाने के निर्देश दिए, जिससे आतंक की किसी भी साजिश का समय रहते जवाब दिया जाए। एमएचए ने उन रास्तों को बंद करने पर जोर दिया जहां से पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसने में कामयाब रहते हैं। बैठक में शाह ने जम्मू और कश्मीर के सभी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा दुरुस्त करने की बात कही है। एमएचए ने घाटी से आतंक के संपूर्ण सर्वनाश का खाका खींच दिया है। अब इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों की है। यही वजह है कि शाह ने इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे और अगले सेना प्रमुख द्विवेदी सहित सुरक्षा बलों के डीजी, आईबी एंड रॉ चीफ सहित कई बड़े अधिकारियों को बुलाया था, जिससे देश की सारी यूनिट मिलकर आतंक पर फाइनल प्रहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।